हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द लास्ट लेसन चैप्टर के बारे में। ठीक है। और ये जो है आपका पहला चैप्टर है क्लास 12th का। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है अबाउट द ऑथर। ठीक है। तो यानी कि ऑथर के बारे में हमको जानना है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। ये अबाउट द ऑथर है। ऑथर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, उसके बाद हम लोग किधर चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। देखिए बोल रहा है कि अल्फोंस डाउडेट, ये जो है अल्फोंस डाउडेट जो है ये क्या है, हमारे चैप्टर के राइटर हैं। ठीक है। और इनका जन्म 1840 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1897 को हो गई थी। यानी 1840 में इनका जन्म हुआ था, 1897 में इनकी मृत्यु हो गई थी। वाज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट, जो कि क्या थे, एक फ्रेंच क्या थे, फ्रेंच के नॉवेलिस्ट मतलब होता है आपका उपन्यासकार। ठीक है। नॉवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार, फ्रेंच के नॉवेलिस्ट थे। ठीक है। और जो है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और ये क्या थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ठीक है। अब देखिए द लास्ट लेसन इज द सेट इन द डेज ऑफ फ्रांसो एंड पर्शियन वार। फ्रांसो पर्शियन वार जब हुआ था 1870 से 71 के बीच में। ठीक है। तो उस समय का ये बात बोला गया है। ठीक है। ये उस समय ये जो है चैप्टर लिखा गया था, द लास्ट लेसन। ठीक है। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई पर्सिया। उस समय क्या हो गया था, फ्रांस जो था हार गया था, किससे, पर्सिया से। फ्रांस किससे हार गया था, पर्सिया से हार गया था, जिसको लेड बाय बिस्मार्क, पर्सिया, जिसको लेड कौन कर रहा था, बिस्मार्क, पर्सिया कर रहे थे। ठीक है। देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है। जो कि क्या था, एक जर्मनी का हिस्सा था, पोलैंड और किसका पार्ट था, ऑस्ट्रिया का पार्ट था। इन द स्टोरी, हम लोग स्टोरी में बात करेंगे फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट एल्सस एंड लॉरेन के बारे में। किसके बारे में, फ्रेंच का एक डिस्ट्रिक्ट है, दो नाम दिया गया है यहाँ पर। क्या नाम, एल्सेस एंड लॉरेन। इन दोनों नामों को आप याद रखिएगा। ठीक है। हैव पास्ड इनटू पर्सिया हैंड्स, जो कि अब किसके हाथ में चला गया है, पर्सिया के हाथों में चला गया है। पर्सिया कहाँ का है, जो है जर्मनी का है। क्या है, जर्मनी का एक हिस्सा है पर्सिया, उसके हाथ में ये दोनों चले गए हैं। ठीक है। अब देखिए, रीड द स्टोरी, फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। आइए इस स्टोरी में पढ़ते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है लाइफ एट स्कूल, स्कूल के जीवन पर। यानी कि स्कूल में क्या प्रभाव पड़ता है जब कोई देश दूसरे देश पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। तो वहाँ पर क्या क्या व्यवस्था गड़बड़ा जाती है या बन जाती है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको याद रखना है सीधा सा बात की, जो है जर्मनी जो है वो फ्रांस पर अटैक किया और जर्मनी जो है जीत गया। और जर्मनी के अधीन यानी कि जर्मनी के हाथों में कौन आ गया, एल्सेस और लॉरेन आ गया। ठीक है। फ्रांस यानी कि पूरी तरह से क्या हो गया है, हार गया है। ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक। बोल रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट मॉर्निंग। ठीक है। मैं स्कूल स्टार्ट किया जाने के लिए, लेट यानी कि देर से, मॉर्निंग में। ठीक है। कौन बोल रहा है, जो राइटर है। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मुझे डर लग रहा था डांट से। किसके डांट से भाई, स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल had said that he would question us on participles। इनको डर लग रहा था किससे, मिस्टर हैमल से।
क्योंकि उन्होंने किस चीज़ पे पूछा था, प्रश्न पूछने वाले थे पार्टिसिपल्स पे, ठीक है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, लेकिन मैं उसके बारे में एक वर्ड भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर। बोल रहे हैं लेखक कि मुझे पार्टिसिपल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए क्या मैं बाहर समय बिताना चाह रहा था। क्या कर रहा था? बाहर समय बिताना चाहता था, ठीक है। इट वॉज सो वार्म, यह बहुत गर्मी था। सो ब्राइट, चमक भी बहुत थी। द बर्ड वेयर चार्पिंग एट द एज ऑफ द वुड, और जो चिड़िया थी वो क्या कर रही थी? चहचहा रही थी लकड़ियों के किनारों पर बैठ करके, ठीक है। सोल्जर वेयर ड्रिलिंग, सोल्जर जो सैनिक थे वो क्या कर रहे थे? ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल करना का मतलब कि जैसे कि नहीं होता है लकड़ी में क्या कर दिया जाता है, होल किया जाता है, वो सब काम कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। ये जो पार्टिसिपल से ये जो दृश्य था बहुत खूबसूरत लग रहा था, यानी कि समय बिताना बाहर इनको पार्टिसिपल सुनाने से बहुत बेहतर लग रहा था। यानी कि इनको स्कूल में जाने का मन नहीं था, यानी कि डर के मारे ये स्कूल नहीं जाना चाहते थे। इनका मन बाहर के दृश्यों को देख करके बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मैंने इस पर काबू पाया। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और कहाँ निकल गया? स्कूल की ओर निकल गया, ठीक है। वेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। जब मैं क्या कर रहा था, शहर से बाहर जा रहा था, तो वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड था। बुलेटिन बोर्ड जहाँ की समाचार पत्र जैसे आज के डेट में है, तो पहले बोर्ड लगा रहता था, ऐसे ऐसे बोर्ड लगा रहता था। इस पे जितनी भी घटनाएं घटित होती थी देश भर में, तो वो बुलेटिन बोर्ड पर समाचार न्यूज के तरह ही उस पे लगा दिया जाता था। तो वहाँ पर क्या हो गया था? भीड़ लगा हुआ था, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड के जस्ट सामने। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। जितना भी 2 साल का क्या होता था बैड न्यूज या गुड न्यूज जो भी होता था, जिसमें लॉस्ट बैटल्स, ड्राफ्ट, ऑर्डर, कमांडिंग, ये सारा का सारा उस पर क्या होता था? अंकित किया गया होता था, यानी कि छापा गया होता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, लेकिन मैं वहाँ खुद नहीं रुका, बिना रुके क्या किया? व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, वहाँ पर ये सोचते हैं कि मामला क्या हो सकता है। फिर क्या होता है? देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट आई कुड गो, मैं वहाँ रुका नहीं, मैं वहाँ से चलता बना, क्योंकि वो क्या हो रहे थे? लेट हो रहे थे स्कूल के लिए। ब्लैक स्मिथ वास्टर हु वॉज देयर, ठीक है। जो लोहार थे, वास्टर यानी कि जो वहाँ काम करने वाले लोग थे, तो वो उसे क्या कर रहे थे? विद हिज अपेरेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कार्ड आफ्टर मी डोंट गो फास्ट। जो वहाँ पर क्या पढ़ रहे थे? जो उसका अपेरेंटिस था, जो काम कर रहा था, जो ब्लैक स्मिथ यानी लोहार का अपेरेंटिस, उसका सहयोगी, तो वो उससे बोलता है, जो लेखक है उससे बोलते हैं छोटे बच्चे से कि डोंट गो सो फास्ट, यानी कि तेज मत जाओ। बब बब मतलब छोटा बच्चों के लिए बोला जाता है। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा समय है। तुम्हारे पास क्या है? अभी बहुत ज़्यादा समय है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रिच मिस्टर हैमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। मुझे लगा कि ये क्या कर रहे हैं? मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, इसलिए मैं क्या किया? तेजी से वहाँ से निकला और कहाँ पहुँच गया? मिस्टर हैमल के गार्डन में, छोटे से गार्डन में क्या हुआ? पहुँच गया, ठीक है। आउट ऑफ ब्रेथ यानी कि पूरी सांस लेते हुए, यानी कि
हाँफते हाँफते कहाँ पहुंचा, मिस्टर हैमल के गार्डन में पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए, usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street। देखिए वो बोल रहा है कि यूजुअली क्या होता है, क्या होता है कि जो है स्कूल जो है टाइम से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क लेसन रिपीटेड इन यूनिसॉन वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। ये बता रहे हैं क्या कि जो है आम तौर पर जो स्कूल है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट होता है। देयर वॉज ग्रेट बसल, यानी कि बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गलियों में आसानी से समझ में आ जाता है, सुनाई पड़ जाता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी कि जो बेंच का खिसकने का आवाज़ वगैरह होता है वो भी क्या होता है, अच्छे से सुनाई देता है जब बच्चे क्या करते हैं, डेस्क को खिसकाते वगैरह हैं। ठीक है, लेसन रिपीटेड इन यूनिसॉन वेरी लाउड, जो टीचर पढ़ाते हैं लेसन को वो भी वेरी लाउड, यानी कि बहुत तेज पढ़ाते हैं, वो भी सुनाई देता है। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड, इतना तेज कि मतलब हम अगर बाहर भी रहें तो आसानी से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। बट सॉरी, बेटर, यानी बेटर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, एंड द टीचर ग्रेट रूलर्स रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर जो होते हैं वो क्या करते हैं, छड़ी मारते हैं किस पर, टेबल पर, वो भी हमें सुनाई देता है। आमतौर पर, आमतौर पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो बच्चे शोरगुल करते हैं शुरू में जब स्कूल में जाते हैं बच्चे, तो जो शोर होता है वो गली में आसानी से सुनाई पड़ता है। जो टीचर होते हैं जो पाठ पढ़ाते हैं वो बच्चे जब अगर पढ़ाते हैं तो वो पढ़ते हैं साथ साथ में, तो वो भी आसानी से समझ में आता है। जो उनका पीटने होता है, यानी कि छड़ी डेस्क पे पीटते हैं, तो वो भी आसानी से सुनाई पड़ता है आमतौर पे। और जो टेबल को मोड़ना खोलना, ठीक है, फोल्डिंग वाला टेबल है, तो वो भी क्या होता है, अच्छे से सुनाई देता है। लेकिन नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन ये सब क्या था, पूरी तरह से शांत था। आज के दिन क्या था, पूरी तरह से शांत था। क्यों, आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning। लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि ये मानो कि क्या है, संडे का सुबह है जो कि पूरी तरह से शांत होता है। वैसा हमारा स्कूल पूरी तरह से क्या था, क्लासरूम भी पूरी तरह से शांत था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, मैंने कहाँ से, विंडो से अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो सभी अपने स्थान पर थे। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो लोहे का मतलब जो भी है टेरिबल आयरन रूलर अंडर, ऐसा बोला गया है बढ़ा चढ़ा करके, जो लोहे का तो छड़ी लेंगे नहीं। ठीक है, तो जो छड़ी लिए हुए थे मिस्टर हैमल, वो ले करके डरावना सा वो क्या हो रहे थे, एक इधर से इधर और इधर से इधर ऐसे आते जाते थे, आते जा रहे थे। ठीक है, मतलब क्लासरूम में टहल रहे थे। ठीक है, अब बच्चे जो थे, जो इसके क्लासमेट थे, जो लेखक के, वो क्या थे, आराम से वहाँ बैठे थे, जैसे हमेशा बैठे रहते थे। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब देखिए, आई हैड टू ओपन द, सॉरी, हाँ, आई हैड ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मैंने क्या किया, दरवाज़ा खोला और क्या हुआ, मैं सबके सामने मतलब वहाँ पर गया, क्लासरूम में गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना डरा हुआ हूँगा। ठीक है,
कितना शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँगा उस समय कि जब सभी बच्चे आ गए थे, उनके बीच में से जा कर के हम क्या किए, अपने बेंच पर बैठे। तो मतलब उस समय का माहौल कैसा था आप समझ सकते हैं, ठीक है। बट लेकिन नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमल सॉ मी एंड सेड, मिस्टर हैमल जो थे मुझे देखे और वेरी काइंडली, और बहुत ही दयालुता पूर्वक बोले कि गो टू योर प्लेस क्विकली, कि अपने जगह पर जल्दी जाओ। लिटिल फ्रांज, मिस्टर हैमल उस छोटे से बच्चे को क्या बोलते हैं, लिटिल फ्रांज, ठीक है। वी वे आर बिगनिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना शुरू नहीं करता। मतलब उस बच्चे को बोल रहे हैं कि जल्दी जाओ अपने सीट पर बैठो, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना क्लास अभी शुरू करने वाला नहीं था। आई जम्प्ड, मैं कूदा, ओवर द बेंच, बेंच के ऊपर, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और कहाँ बैठ गया, अपने डेस्क पे जा कर के बैठ गया। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल्ड, वो बोल रहे हैं कि पहली बार उसने, जो लेखक है उन्होंने देखा था कि ये ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में आज वो जो टीचर हैं वो क्या हुए हैं, आए हुए हैं। हिज फ्रिल्ड, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, वो क्या किए थे, शर्ट जो थे, ये देख रहे हैं शर्ट कैसा पहने हैं, ये नया टाइप का शर्ट पहने थे मतलब, और श्रिल शर्ट था ये, फ्रिल शर्ट, और क्या था, लिटिल ब्लैक कलर का सिल्क वाला कैप भी पहने हुए थे, ठीक है। ये मिस्टर हैमल है, आ रहा है बस समझ में। वो पहली बार लेखक उनको ऐसा देखे थे। ऑल एम्ब्रॉयड दैट ही नेवर और एक्सेप्ट ऑन इंसेप्शन एंड प्राइज डेज, बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्स सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, यानी कि इससे पहले ऐसा कभी भी विचित्र चीज उन्होंने नहीं देखा था, यानी लिटिल फ्रांज जो था उसने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा था, यानी लेखक कभी भी ऐसा नहीं देखे थे। सब चीज अजीब तरह का दिखाई पड़ रहा था उस क्लास में। क्या हुआ था भाई, बट लेकिन द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा सरप्राइज कर देने वाला बात ये था कि ऑन द बैक बेंचेज दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, कि जो पीछे का बेंच होता था जो हमेशा खाली हुआ करता था, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व, तो वहाँ पर गांव के लोग आकर के उस बेंच पर क्या हो गए थे, बैठ गए थे। तो जो पीछे वाला बेंच ये 2-3 खाली रहता था हमेशा, आज वो भी क्या हो गया था, भर गया था, ठीक है। उस पर कौन कौन आए थे, ओल्ड हाउसर आए थे विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, ये बूढ़ा आदमी किसके लिए बोला गया है, इनके लिए, ये जो हैं मिस्टर हैमल, इनके लिए। ये क्या हुए थे, तिनकोन टोपी पहने हुए बैठे थे। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मेयर भी आए थे, फॉर्मर पोस्टमास्टर भी आए थे, सेवरल अदर बिसाइड्स, इनके अलावा और भी लोग उस बेंच पर आकर के बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग कैसा दिख रहे थे, दुखी दिख रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्बर्ड द एट द एज and he held it open his knees with his great spectacles lying across the pages, और मिस्टर हैमल क्या करते हैं, जब सभी लोग आ जाते हैं तो ये अपना क्या करते हैं, दोनों बाजू जो थे उन्होंने क्या किया, ये दोनों खोल दिए, ये दोनों बाजू क्या कर दिए, खोल दिए, और पेपर को क्या करने लगे, पलटने लगे, ठीक है। और चश्मे को क्या करने लगे, ठीक करने लगे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर, और क्या करते हैं, जो मिस्टर हैमल होते हैं अपना चेयर को क्या करते हैं, थोड़ा सा खिसकाते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव अ जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेड माई चिल्ड्रेन, वो फिर क्या करते हैं, एक
छोटे से जेंटल से आवाज में बोलते हैं कि माई चिल्ड, मेरे बच्चों, क्या बोलते हैं, दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, यह तुम लोगों का लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन, क्या ऑर्डर आया है, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि आपको क्लास में क्या पढ़ाऊँ, केवल जर्मन पढ़ाऊँ। इस स्कूल में, इस एल्सेस के स्कूल में क्या पढ़ाया जाए, एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में क्या पढ़ाया जाए, केवल जर्मन पढ़ाया जाए। क्या पढ़ाया जाए, जर्मन पढ़ाया जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, यानी कि मिस्टर हैमल बोलते हैं कि जर्मन पढ़ाने के लिए कल से नए टीचर आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है, यानी फ्रांस वाला लेसन जो है ये लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं तुम्हें ये बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊँगा। आ रहा है बात समझ में, यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि जो टीचर हैं ये छोड़ करके, मिस्टर हैमल जो हैं छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि ये क्या पढ़ाते थे, फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे, यानी फ्रेंच लैंग्वेज का बुक वगैरह पढ़ाते थे। लेकिन फ्रांस पे कौन कब्जा कर लिया है, जर्मनी, जर्मनी का अब शासन फ्रांस पे पड़ गया है। तो यानी कि अब सभी स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा। इसलिए मिस्टर हैमल छोड़ करके स्कूल जाने वाले हैं, कल कोई नया टीचर आएगा जो क्या पढ़ाएगा, जर्मन पढ़ाएगा। अब आगे देखिए, बोल रहा है कि व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी, ये मेरे लिए क्या था, एक जोरदार का थप्पड़ था, ठीक है। ओ द रिचेज दैट वाज व्हाट दे हैड ऑफ द टाउन हॉल। अब इसको जो लेखक है इसको समझ में आता है कि अच्छा, इसलिए जो है टाउन हॉल जो था वहाँ पर लोग क्या थे, खड़े थे, ठीक है। अब देखिए, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो बड़ी मुश्किल से क्या अभी तो लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और ना ही मैंने कुछ ज़्यादा सीखा था। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं थोड़ी देर के लिए रुका और बोला अपने में कि मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑफ द सार, मैं क्या करता था, चिड़ियों का अंडा इकट्ठा करते थे और क्या करते थे, स्लाइडिंग करते थे। एक सार, यानी सार जो है नदी का नाम है, तो वहाँ पर तैरने जाते थे। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड such a nuisance a while ago, so happy to carry my grammar and my history of the saints, और जो मेरा जो किताब था जो पहले भारी और कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन आज क्या था कि जो है वेयर ओल्ड फ्रेंड्स, एक मिनट, वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड गिव अप, तो ये बता रहे हैं कि मैं जो अपने पुराने दोस्त हैं मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। इनका कहना ये है कि जो पहले मेरी बुक थी वो पुरानी वाली जो बुक, अब मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था, तो अब क्या ये नया मामला खड़ा हो गया कि फिर से अब नया चीज़ पढ़ने को पड़ेगा। इसलिए ये मिस्टर हैमल जब जा रहे हैं तो इनको थोड़ा सा दुख हो रहा है लेखक को कि बताओ अब ये भी जा रहे हैं, हमको पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं। अंडा भी वो इकट्ठा किया, स्लाइडिंग करने जाता था, तैरने जाता था, इधर उधर घूमता था, यानी कि जब पढ़ने का समय था तब हम पढ़ नहीं पाए। अब ये भी छोड़ करके जा रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि मैं अब उन सभी चीज़ों को नहीं छोड़ पाऊँगा। एंड मिस्टर हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और वो बता रहे हैं मिस्टर हैमल कि अब ये छोड़ करके ये लोगों को चले जाएंगे और फिर ये दोबारा कभी इन्हें नहीं मिलेंगे। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज,
मैं सब चीज़ क्या हो गया था, भूल गया था ये चीज़ें। ठीक है, जो भी मैंने मतलब सीखा था इनसे, जो भी बातें किया था। ठीक है, पुअर मैन बेचारा आदमी किसके लिए बोला गया है? आ, बूढ़े व्यक्ति किसके लिए बोला गया है? बेचारा आदमी किसके लिए? जो मिस्टर हैमल है उनके लिए बोला गया है। इट वॉज इन आवर ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ। अब इनको धीरे धीरे सभी बात समझ में आ रही है कि अच्छा संडे जैसा क्लोथ क्यों पहन करके ये बूढ़े व्यक्ति आए थे, यानी मिस्टर हैमल क्यों संडे के तरह मतलब अपना वेशभूषा बनाए थे, यानी कि नया नया कपड़ा पहन करके आए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझा। ठीक है, वाई द ओल्ड मैन ऑफ दिस विलेज वे आर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और जो गांव के लोग हैं वो क्यों पीछे बैठे हुए हैं आकर के। ठीक है, जो बेंच हमेशा खाली हुआ करता था। इट वॉज बिकॉज दे वेयर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। मतलब वो इसलिए आए थे कि वो अब इन्हें माफ़ी मांगने आए थे लोग, कि मतलब कि अब ये ज़्यादा दिन तक स्कूल में नहीं रहेंगे, यानी इसलिए वो दुखी सा चेहरा बना करके पीछे बैठे हुए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग ऑफ आवर मास्टर ऑफ हिज 40 years ऑफ फेथफुल। और क्या उन्हें थैंकिंग यानी धन्यवाद कहने आए थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, 40 वर्ष तक वफादारी के साथ अपना सर्विस किया था, यानी सेवा दिया था। ये नहीं कि आ करके क्लास में बैठ गए और मतलब कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई काम वो नहीं करते थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर। और जो है ये रिस्पेक्ट भी किए थे वो कंट्री का, जो कि आज से पहले कोई भी नहीं किया था, यानी कि वो उनसे मतलब उस देश से लगाव भी रखे थे, इसलिए लोग क्या किए थे, उनको थैंकिंग करने के लिए आए थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कार्ड। अभी ये सब चीज़ें सोच ही रहा था मैं कि तभी मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिकाइट। अब यह मेरा बारी था। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल ऑफ द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। मैंने सोचा कि आज मैं क्या करूँगा, पार्टिसिपल का हर चीज़ बताऊँगा, ठीक है, बिना मिस्टेक किए, पूरा क्लियर के साथ। लेकिन क्या होता है कि आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। लेकिन मुझसे मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। और होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क माई हार्ट ब्रीदिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। और मैं वहीं पर सिहर सा गया, यानी खड़ा हो गया एकदम, जैसे नहीं होता है एकदम डर के मारे खड़ा हो जाना, तो वो खड़ा हो गया था। और मतलब उसको ये था कि अब मतलब अब मेरे को टीचर बोलेंगे, डांटेंगे, यानी कि ये कोशिश किया था बताने के लिए जो लेखक है, लेकिन वो क्या होता है कि भैया डरे होने के कारण वो कुछ नहीं बोल पाते हैं, पहले ही शब्द में उन्होंने गलती कर दिया। आई हार्ड, मैंने सुना, मिस्टर हैमल से टू मी, मिस्टर हैमल मुझसे कहते हैं कि आई वुडंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे बच्चे, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड एनफ, मुझे पता है कि तुम्हें कितना बुरा लगेगा। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, मैं प्रत्येक दिन हम अपने से कहते थे, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास तो बहुत समय है। आई शैल लर्न इट टुमारो, और हम लोग यही कहते हैं कि हम चलो कल सीख लेंगे, परसों सीख लेंगे। ठीक है, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, आज देखो हम लोग किस मुकाम के पास आ गए हैं, यानी कि हमारे जाने का समय हो गया है, अब हम अलविदा बोलने वाले हैं और तुम लोग भी हमसे नहीं पढ़े, मतलब ऐसा वो बात बोलते हैं। ठीक है, दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद एल्सिस, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है एल्सिस के लिए। सी पुट्स ऑफ हैव द नाइट हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट, वो मतलब वो सही तरीके से बताते हैं कि कैसे
यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक और राइट योर ओन लैंग्वेज। कि मतलब कि वो बताते हैं कि देखो वो फ्रेंच लैंग्वेज है, ना ही तुम लिख सकोगे और ना ही अभी पढ़ पाओगे, उसकी भाषा को समझने में समय लगेगा। बट यू आर नॉट द ओर्स, लेकिन तुम इतने भी बेकार नहीं हो, तुम समझ सकते हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, किसको समझा रहे हैं? लिटिल फ्रेंच को समझा रहे हैं कि देखो कोई दिक्कत नहीं है, जो भाषा है, जो ठीक है लैंग्वेज है, कौन सा? फ्रेंच। तो वो फ्रेंच जो है लैंग्वेज तुम्हारे लिए मतलब इजी हो जाएगा अगर तुम क्या करोगे, अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्फ विद। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका था खुद को अप्रोच करने के लिए। आ रहा है बस समझ में? यहाँ तक ही रहने दीजिए। ठीक है, इस पार्ट में पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।